स्वामी, देखिए इस घर में अभी अभी शहनाई बजी थी, बेटी की डोली उठी है, सब खुश हैं। लेकिन ये पिता कोने में बैठकर अपनी डायरी देखकर क्यों रो रहा है? क्या इसे बेटी के जाने का दुख है? नहीं पार्वती, ये दुख विदाई का नहीं, कर्ज का है। इस पिता ने समाज को खुश करने के लिए अपनी उम्र भर की कमाई एक रात में फूंक दी। फिर भी देखो, जाने वाले मेहमान कह रहे हैं, पनीर की सब्जी में मजा नहीं आया। कलयुग में शादी दो दिलों का मिलन नहीं, बल्कि बाप की बर्बादी का तमाशा बन गई है। किंतु स्वामी, लोग इतना दिखावा करते ही क्यों हैं? सिर्फ लोग क्या कहेंगे इस डर से। इंसान के पास खाने को पैसा हो ना हो, पर शादी में टेंट और लाइट महंगी होनी चाहिए। पार्वती, ये कड़वा सच है। बाप अपनी पगड़ी और जमीन गिरवी रख देता है ताकि बारातियों को एसी में सुला सके, और वही बाराती सुबह उठकर कहते हैं, मच्छर बहुत थे, इंतजाम ठीक नहीं था। जो दूसरों को खुश करने के लिए जीता है, वो रोज मरता है। हे नाथ, क्या लड़के वाले ये नहीं समझते कि लड़की वाला कितनी तकलीफ में है? कलयुग में लड़के वाले रिश्ता नहीं, सौदा करते हैं पार्वती। लड़का जितना पढ़ा लिखा, उसकी बोली उतनी ऊंची। ये लोग इसे दहेज नहीं, गिफ्ट कहते हैं। लेकिन सच तो यह है कि जो मर्द किसी बाप की लाचारी का फायदा उठाकर गाड़ी और सोना मांगता है, वो दूल्हा नहीं, भिखारी है। लक्ष्मी को घर लाने के लिए लक्ष्मी की ही मांग करना, इससे बड़ा अधर्म क्या होगा? स्वामी, विवाह के बाद तो सब ठीक हो जाता होगा। कहां पार्वती, असली नर्क तो उसके बाद शुरू होता है। बेटी अपने ससुराल चली जाती है, मेहमान अपने घर चले जाते हैं, बचता है तो सिर्फ वो बूढ़ा बाप और उसका बैंक का कर्ज। अगले 10 साल तक वो पिता फटी हुई बनियान पहनता है ताकि बैंक की किश्त भर सके। समाज ने तो एक रात का खाना खाया और भूल गया, लेकिन उस पिता की भूख और चैन हमेशा के लिए मिट गई। हे भोलेनाथ, इस पाखंड को रोकने का क्या उपाय है? उपाय केवल साहस है देवी। अपनी चादर देखकर पैर पसारो। जो लोग तुम्हारी सादगी देखकर रिश्ता तोड़ दें, समझ लो वो तुम्हारे अपने थे ही नहीं। विवाह दुकान नहीं, संस्कार है। जिस दिन लोग क्या कहेंगे सोचना बंद कर देंगे, उस दिन कोई पिता कर्ज में नहीं डूबेगा। सत्य कहा स्वामी, दिखावा ही दुख का कारण है। हर हर महादेव।